भंते सर्वविदित है कि अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी की संपूर्ण मानव जाति को एक अतुल्य देन है। युगों युगों तक मानव जाति उनकी आभारी रहेगी। संयम खलु जीवनम, इन 3 शब्दों में आचार्य तुलसी ने एक सफल व सार्थक जीवन का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत कर दिया। द्वितीय अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान के रूप में एक प्रायोगिक आयाम अणुव्रत के साथ जोड़ा, जिससे विचार को व्यवहार में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जीवन विज्ञान हमारी नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास का आधार है। लाखों लाखों लोग इस प्रकल्प से लाभान्वित हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। वर्तमान अणुव्रत अनुशासता परम पूज्य आचार्य परवर के आशीर्वाद से एवं आपकी दूरदर्शिता से अणुव्रत आंदोलन ने एक नई करवट ली है। आपने अणुव्रत एवं जीवन विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली अनेक संस्थाओं व प्रवृत्तियों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर इस आंदोलन को एक नया स्वरूप, एक नई ताकत प्रदान की है। हाल ही में अणुव्रत आंदोलन के गौरवशाली 75 वर्षों की संपूर्ति पर हमने अणुव्रत अमृत महोत्सव की वृहद स्तर पर आयोजना की। आचार्य परवर ने जिस प्रकार अपना आशीर्वाद व मार्गदर्शन में प्रदान किया, अणुव्रत का प्रत्येक कार्यकर्ता अभिभूत हो गया। मुझे याद है वह क्षण जब आपने पाठ से उतरकर खड़े होकर अणुव्रत गीत का संगान किया था और देश भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आपका अनुसरण करते हुए इस गीत को गाया था। वह दृश्य रोमांचित करने वाला दृश्य था। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष अणुव्रत प्रबोधन सप्ताह में अणुव्रत प्रेरणा दिवस के दिन आयोजित किया जाएगा। अणुव्रत के साथ देश भर में संचालित लगभग 200 अणु समितियां, अणुव्रत मंच व इससे जुड़े हजारों कार्यकर्ता समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। अणु विभाग का राजसमंद स्थित मुख्यालय चिल्ड्रन पीस पैलेस, वहां संचालित अणुव्रत बालोदय प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। आचार्य परवर आप श्री ने लगभग 4 - 4.5 घंटे लगाकर उस केंद्र का गहन अवलोकन किया था और अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उसे देखकर कहा था, हर बच्चे को, हर अभिभावक को यहाँ आना चाहिए। आज अणुव्रत विश्व भारती अपने बहुविध प्रकल्पों के आयामों से अणुव्रत के अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना व नशा मुक्ति के संदेशों को जन जन में प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बॉम्बे में आयोजित हुआ एलिवेट द रियल हाई कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता अभियान, अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, जिसमें चित्रकला, गीत गायन, भाषण, कविता, निबंध जैसी विधाओं पर प्रतियोगिताएं शामिल है। वर्तमान डिजिटल युग की नई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हुआ अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स भी अभियान भी पूरे जोर शोर से कार्य कर रहा है। अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता, अणुव्रत संकल्प श्रृंखला, अणुव्रत प्रबोधक कार्यशाला, चुनाव शुद्धि अभियान, जीवन विज्ञान, जहां हमारे लगभग 180 सर्टिफाइड ट्रेनर्स पूरे देश भर में अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे अनेकानेक महत्वपूर्ण प्रकल्प अणुव्रत आंदोलन की ताकत है। हमारे 2 मासिक प्रकाशन अणुव्रत तो बच्चों का देश भी निरंतर लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बच्चों के देश ने पिछले वर्ष ही अपनी रजत जयंती मनाई है। वहीं अणुव्रत पत्रिका इस वर्ष अपने प्रकाशन के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। अणुव्रत पुरस्कार, अणुव्रत गौरव पुरस्कार, अणुव्रत लेखक पुरस्कार आदि इत्यादि पुरस्कार अणुव्रत की प्रभुता को बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अणुव्रत आंदोलन को प्रतिष्ठापित करने में भी अणु विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिविल सोसाइटी विभाग से संबद्धता बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण उपलब्धि है। अणु विभाग द्वारा आयोजित 11 अंतर्राष्ट्रीय शांति व अहिंसा सम्मेलनों का अपना गौरव स्थान है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह एक तरह से हमारी पहचान बन गई है। आज अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अणुव्रत आंदोलन आज युग की आवश्यकता है और यह जानकर आत्मिक खुशी होगी कि अणु विभाग आर्थिक सुचिता को सर्वोच्च स्थान देती है। भले ही हमें मिलने वाला अनुदान हो या किसी प्रकार का व्यय, अणु विभाग ने इस दृष्टि से पूरे समाज के समक्ष एक आदर्श एवं उदाहरण प्रस्तुत किया है। अणुव्रत अनुशासता का पावन आशीर्वाद व वरद हस्त सदैव अणु विभाग पर इसी भांति बना रहेगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय अणुव्रत।